जी हाँ, हर इंसान कहीं न कहीं बंदिश को फेस कर रहा होता है। आपके चक्रा में भी वही कलर अनबैलेंस होगा। आपका येलो, आपका जुपिटर एक्टिव नहीं है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। हम जब यहाँ पर बैठते हैं तो रीडिंग तो करते ही हैं, रीडिंग तो करनी है, और रीडिंग देखने के लिए आप मेरे चैनल पे आते भी हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग जो मुझे इनकरेज करते हैं वो आपकी प्रॉब्लम्स का जो मैं हल बताता हूँ, जो रेमेडी मैं आपको देता हूँ, उस पर मुझे बहुत ज़्यादा इनकरेज करते हैं। और यही मेरी स्पेशलिटी है कि मैं सिर्फ आपको ये नहीं बताऊं कि कैसा गुजरेगा, बल्कि ये भी बताऊं कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। एक लफ्ज़ है बंदिश, सबने सुनी हुई होगी, और हर किसी के साथ कभी न कभी ये फेस हो रहा होगा कि वो बंदिश को फेस कर रहे हैं। जी हाँ, हर इंसान कहीं न कहीं बंदिश को फेस कर रहा होता है। लेकिन ये बंदिश कारोबार में, काम में, बिजनेस में, जॉब में, करियर में आ जाए तो इंसान बहुत बेबस हो जाता है। और जब इन चीज़ों में आता है, यानी कि आपके फाइनेंस में आता है, कारोबार में आता है, करियर में आता है, बिजनेस पे आता है, तो बाकी चीज़ें भी खुद ब खुद ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, जिसमें सबसे पहले हेल्थ होती है और इसके बाद रिलेशनशिप भी होता है। अब अगर ये तीन चीज़ों को ज़िंदगी से निकाल दिया जाए, यानी कि कारोबार, काम, करियर, हेल्थ या फिर रिलेशनशिप, तो फिर बचेगा क्या? सब कुछ तबाह हो जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैं इब्तिदा कारोबार और काम से ही करूँगा। इब्तिदा क्या करूँगा, बताऊँगा इसी का टोटका कि जैसे आप फील कर रहे हो कि आपका प्रमोशन नहीं हो रहा, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, आपके कारोबार आपका आगे नहीं बढ़ पा रहा, ये जॉब के मामले में रुकावटें आ रही हैं, ये अच्छे बॉसेस आपकी ज़िंदगी में नहीं आ रहे, और कोई न कोई जो भी आता है वो आपको तंग करता है, आपका क्रेडिट खा जाते हैं लोग। काम आप कर रहे होते हैं, मज़े किसी और के आ रहे होते हैं, और ये रोज़ हो रहा होता है, हर जगह हो रहा होता है, हर कंपनी में हो रहा होता है। ये कंपनी की बातें या जॉब की बातें अलग, लेकिन अगर आपका कारोबार भी अगर आगे ग्रो नहीं कर रहा, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन वो अगर ग्रो नहीं हो रहा, तो फिर आपके पास प्रॉब्लम्स पक्का पक्का हैं। वो प्रॉब्लम्स आपके पास पक्का पक्का आ रही हैं। आपने कलर स्कीम चेंज की, आपने टोटके कर लिए, आपने अच्छी जगह दुकान खोल ली, आपने नाम बहुत अच्छा रखा, आपने उसके अंदर स्टॉक भरा हुआ है, आपने अपनी कंपनी बनाई हुई है, आपने जो वर्कर्स हैं उनका ख्याल रखते हो, लेकिन इसके बावजूद भी कारोबार नहीं चल रहा। और अगर ये चीज़ बार बार हो रही है तो समझें कोई ना कोई चीज़ अनबैलेंस है आपकी लाइफ में। और कारोबार, काम, बिजनेस, करियर, उसके लिए जुपिटर आपका अनबैलेंस है। अगर आप उसी चीज़ को देखोगे तो आपके ऑरा में भी वही कलर अनबैलेंस होगा, आपके चक्रा में भी वही कलर अनबैलेंस होगा, और आपकी ज़िंदगी में भी उसी कलर की कमी होगी। ये कलर ही ऐसा है कि आम तौर पे हम इस कलर को अपने साथ लेके चलते नहीं हैं, या लेके चलते हैं तो बहुत कम लेके चलते हैं। जैसे ये मेरी शर्ट जो मैंने पहनी हुई है, ये है तो ब्लैक, मगर इसमें आपको येलो कलर नज़र आ रहा है, और ये येलो कलर डोमिनेटिंग है, यानी कि बहुत ज़्यादा आपको नज़र आएगा। रेड भी है, दूसरे कलर्स भी हैं, मगर येलो आपको ज़्यादा नज़र आएगा। लेकिन आपके लिए येलो कलर की शर्ट पहन के चलना ज़रा मुश्किल होता है, और येलो कलर अपने ऑफिस में, अपने कमरे में लगाना भी थोड़ा सा अजीब सा लगता है। ख़वातीन पहन लेती है किसी न किसी सूरत में, कहीं ना कहीं, मर्द हजरात के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। और कारोबार, काम, बिजनेस, करियर का ताल्लुक मर्दों से ज़्यादा है। ख़वातीन भी करती हैं, काबिल इज़्ज़त हैं, बहुत करती हैं। तो मैं आपको बता दूं, आपकी ज़िंदगी में येलो की कमी है, आपकी ज़िंदगी में येलो नहीं है।
तो आपने अब क्या करना है, आपने अपनी ज़िंदगी में येलो इन करना है। अगर इन 3-4 चीज़ों में करियर, काम, बिजनेस, जॉब, इसमें आपके पास गड़बड़ है, ग्रोथ नहीं है, आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो आपने अपनी ज़िंदगी में येलो इन करना है, येलो बढ़ाना है। अब येलो बढ़ाने के बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप वो कपड़े पहन सकते हैं जो कि आम तौर पे मर्द हज़रात के लिए मुश्किल नहीं है। येलो कपड़े मुश्किल है, येलो कपड़े पहनना। तो मेरे भाई, आप एक छोटा सा येलो कलर का रुमाल अपने साथ रखें, अपनी जेब में रखें, अपने साथ रखें, या एक कार्ड बना लीजिए, जैसे विजिटिंग कार्ड होता है, येलो कलर का कार्ड छोटा सा, वो अपने पर्स में रखें, या फिर अपने टेबल के ऊपर आप इस तरीके से कोई येलो कलर का आइटम, कोई गुलदस्ता, कोई चीज़, आपके टेबल की जो दूसरी चीज़ें उनमें से कोई चीज़ येलो कलर की आपके पास होनी चाहिए। कपड़े भी पहन सकते हैं, रुमाल रख सकते हैं, कार्ड रख सकते हैं, कोई चीज़ रख सकते हैं। आपके पास आपके कमरे में जो पर्दे लगे हुए हैं उनमें से कहीं ना कहीं आप उसमें येलो को ऐड कर सकते हैं। और आप अपना तकिया, आपकी बेडशीट येलो कलर की हो सकती है, कर सकते हैं तो ज़रूर करें। जितना आप येलो इन करेंगे अपनी ज़िंदगी में, उतना जुपिटर एक्टिवेट होगा, बैलेंस होगा, सही होगा। जब जुपिटर एक्टिवेट होगा तो ये रुकावटें जिनका मैंने जिक्र किया है, जो कि आपके काम में, कारोबार में, बिजनेस में, जॉब में बार बार आ रही हैं, आप ग्रो नहीं कर पा रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहे। बाज़ औक़ात तो ऐसा भी हो जाता है कि आपने पूरा काम तैयार है कि ये डील हो जाएगी, बिल्कुल सेट हो जाते हैं आपने काम किया होता है, आपकी 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 जो आपका जो क्या कहते हैं टीम है, उसने काम किया हुआ होता है, लेकिन एंड टाइम पे जवाब मिल जाता है, आपका येलो, आपका जुपिटर एक्टिव नहीं है, और इस किस्म की चीज़ें आपके पास बार बार आएंगी। तो आप ये करके देखें, इंशाल्लाह आपकी ये रुकावट पूरी हो जाए, ख़त्म हो जाएगी और आप आगे बढ़ेंगे, ग्रोथ मिलेगी आपको, चीज़ें अच्छी होंगी। तो जब भी आपके पास आप फील करो कि आपके कारोबार में कोई गड़बड़ है, काम में गड़बड़ है, जॉब में गड़बड़ है, बगैर किसी से पूछे आप येलो एक्टिवेट कर लें, कोई हर्ज नहीं है, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। रुमाल, कार्ड या कोई भी येलो चीज़ अपनी ज़िंदगी में इन करें। आप अंगूठी भी पहन सकते हैं, आप ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं, कोई भी चीज़ आप येलो कलर की पहन सकते हैं। आप बेहतर हो जाएंगे, आप अच्छे हो जाएंगे, और जब अच्छे हो जाएं तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो जनाब, अब हम चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? हेलो लिब्रा, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, और हम भी बिल्कुल ठीक हैं, और हम कर रहे हैं आपकी रीडिंग। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? तो लिब्रा, आपकी रीडिंग ये हफ्ता, और इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट है तो ये उसका कार्ड है, और ये इसकी बेस है, ये इसका पास्ट है, ये इसका प्रेजेंट है, ये इसका फ्यूचर है, नियर फ्यूचर। ये आपकी फीलिंग है, ये आपकी फैमिली की फीलिंग है, ये आपकी उम्मीदें, और अल्टीमेट वीकेंड। लिब्रा, जो पहला कार्ड है वो अच्छा नहीं है, और वो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स असल में धोखे का कार्ड होता है, परेशानी का कार्ड होता है, और हो सकता है कि कोई आपके साथ धोखा करने के लिए तैयारी कर रहा हो। आपको इन्वेस्टमेंट इस हफ्ते नहीं करनी है, आपको कहीं भी पैसे नहीं लगाने, और कहीं भी आप किसी के ऊपर एतबार नहीं कर सकती। ये रुकावट का कार्ड है, यानी कि इसको कौन रोकेगा, इस परेशानी को कौन रोकेगा? आपका प्यार। ये लवर्स का कार्ड है, ये कह रहा है कि आपको धोखे से
आपको परेशानी से और आपकी ज़िंदगी में जो मुश्किलात हैं, इससे आपका प्यार आपको रोकेगा, बचाएगा। तो आपके पास किसी और के ऊपर एतबार करने का कोई मौका नहीं है सिवाय अपने प्यार के साथ, अपने इश्क के साथ, अपने महबूब के साथ या फिर अपने हस्बैंड के साथ आप उस पर एतबार कर सकती हैं और किसी पे नहीं कर सकती। अगर आप करेंगे तो फिर उसमें धोखा हो सकता है। तो उस धोखे से बचने के लिए आपको अपने प्यार पे एतबार करना होगा। ये इसकी बेस है। आपका बार बार दिल तोड़ा जाता है, आपको बार बार बातें सुनानी पड़ती हैं और बार बार आपको डिस्करेज किया जाता है, जबकि ऐसी बात नहीं है। आप एक मुकम्मल ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, एक मुकम्मल ज़िंदगी के मज़े लेना चाहते हैं, लेकिन लोग आपको उस तरफ जाने नहीं देते। और ये एक रिवायती जेलसी है जो लोग आपके साथ करते हैं। तो इस जेलसी से बचने के लिए आपके पास जो मोहब्बत, जो प्यार आ रहा है, वो इसीलिए आ रहा है, अल्लाह ताला ने इसीलिए भेजा है कि आपकी चीज़ों को कंट्रोल कर लिया जाए, बेहतर किया जाए और अच्छा किया जाए। ये पास का कार्ड है। ज़िंदगी बहुत तलख रही है आपकी, चैरियट का कार्ड है ये। बहुत तलख रही है, बहुत परेशानियाँ रही हैं और वो परेशानियाँ, वो तलखियाँ आपने फेस की हैं। अब आपके पास अचीवमेंट का टाइम था, ये पास में आया है और पास में ही आपके पास कोई ज़िंदगी में आ गया जो कि अब आपको नए रास्ते, नई चीज़ें बताएगा और आपको आपकी मंजिल पे लेके जाएगा, असल मंजिल पे। अब ये सफ़र जो है वो थकाने वाला नहीं होगा, अब ये सफ़र इंजॉय वाला होगा। ये देखिएगा, 7 ऑफ कप्स का कार्ड प्रेजेंट में आपके पास आया है। ये कह रहा है कि डिले मत करो, अपनी प्रायोरिटीज़ बनाओ और उन प्रायोरिटीज़ में इस चीज़ को अहमियत दो, अपनी मोहब्बत को, प्यार को। आप जितना अहमियत दोगे उतनी चीज़ें आपके पास अच्छी अच्छी होंगी और अच्छा अच्छा करने के काबिल हो जाओगे आप। और बहुत सारा पावर, बहुत सारी ताकत, बहुत सारी चीज़ें आपको सपोर्ट करेंगी। और अगर आपने छोटी छोटी चीज़ों में टाइम ज़ाया कर दिया तो दिस इज़ नॉट गुड, ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसको अच्छा करो, अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आनी चाहिए और आप उसको डिज़र्व भी करते हो। खूबसूरत हसीन ज़िंदगी आपके ख्वाबों के मुताबिक आप गुजारो, ये डिज़र्व भी करते हो। ये कार्ड देखिएगा, एस ऑफ स्वॉर्ड, ये नियर फ्यूचर में आपके पास आ रहा है और ये कार्ड बता रहा है कि आपको नए आइडियाज़ और नई डायरेक्शंस पे काम करनी चाहिए। जो नए आइडिया आ रहे हैं, जो नई चीज़ें आ रही हैं, हो सकता है कि वो आपके साथ आपकी मोहब्बत आपके साथ शेयर भी करे, आपको बताए भी, तो उस पर आपको काम करना चाहिए। आप पुरानी चीज़ों को, रिवायती चीज़ों को छोड़ दें। इस बात का अंदाज़ा आपको हो गया है कि कोई भी आपकी फेवर में नहीं है, तो आपको रास्ता बदलना होगा, कुछ अच्छा अच्छा करना होगा अपने लिए। ये फीलिंग्स, पहली वाली फीलिंग जो है वो बहुत नेगेटिव है, 5 ऑफ कप्स। अब जितना प्यार आपको मिला है, जितनी मोहब्बत आपको मिली है, जो कुदरत ने आपको प्लान किया है, ये फियर बन के यहाँ पर आया हुआ है कि कहीं ये मुझे छोड़ के तो नहीं चला जाएगा। क्यों छोड़ के जाएगा? बस आप मिस कमिटमेंट मत कीजिएगा। ये मिस कमिटमेंट में अगर हो सकता है कि ये छोड़ जाए, वरना ये कभी भी नहीं छोड़ेगा। ये प्यार करने वाला आदमी ही आपके साथ प्यार करता रहेगा, ज़िंदगी गुजारता रहेगा। बस आप शक नहीं करें और अपने ऊपर एतबार करें और उसके ऊपर एतबार करें, चीज़ें आपकी खुद ब खुद अच्छी हो जाएंगी। ये आपकी फैमिली का कार्ड है। अल्लाह करे ऐसा ही हो जैसा कार्ड आया है कि आपकी फैमिली मान जाए आपकी शादी के लिए और चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएं। तो आपकी शादी के लिए आपकी फैमिली मान रही है या फिर वो समझ रहे हैं कि अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। आपकी फैमिली की ये वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है। आमतौर पे यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह भी आपकी फैमिली है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग सीरियस हो रहे हैं कि आपकी शादी हो जानी चाहिए। ये वाला कार्ड देखिएगा, ये 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ये मल्टीपल प्रॉब्लम्स का कार्ड है। ये आपकी फीलिंग है, आपकी होप है कि आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाओ। जी जनाब, आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे मल्टीपल प्रॉब्लम्स होने के बावजूद।
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने के बावजूद आप अपनी मंजिल पे चले जाएंगे। आखिरी वाला कार्ड बिल्कुल अच्छा नहीं है, डेविल का कार्ड है। लेकिन मैं कहता हूँ कि डेविल दो जगह आते हैं, एक सामने से भी आता है। सामने वाले डेविल्स को तो आप जानती हैं या जानते हैं, लेकिन कभी कभी ये डेविल अंदर से भी पैदा हो जाता है, उसको कंट्रोल करिएगा। सामने वाले का मुकाबला करना आसान है, अंदर के डेविल का मुकाबला करना आसान नहीं है, इसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो आप इसको कंट्रोल करें, चीज़ें वैसे ही आपके हक में हो जाएंगी, चीज़ें वैसे ही आपकी बेहतर हो जाएंगी। जी जनाब, मैं आपकी रीडिंग कर चुका। अब हम चल रहे हैं आपके 3 सवालात की तरफ। जी, पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी यस, आपका काम हो जाएगा। हाँ का कार्ड है, मगर इतने सुकून से नहीं, थोड़ा सा compete करना पड़ेगा, थोड़ा सा मुकाबला करना पड़ेगा, और आपको ज़हनी तौर पे तैयार रहना चाहिए मुकाबला करने के लिए कि आप कंपटीशन जीत जाए। सवाल नंबर 2, यस आपका काम हो जाएगा। ये वाला जो कार्ड है ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स 3 चीज़ें बताता है। ये आपको सबसे पहले मोहब्बत में सक्सेस बताता है, कारोबार में सक्सेस बताता है, और सफ़र में भी सक्सेस बताता है। ये तीनों चीज़ें आपकी सक्सेस में जाएंगी, मगर ओवरऑल इसका जवाब है यस, आपका काम हो जाएगा। ये कार्ड भी कह रहा है यस आपका काम हो जाएगा। मुख्तलिफ़ जगहों से आपके पास इन्वेस्टमेंट आ रही हैं, चीज़ें आ रही हैं, पैसा चाहते हैं तो पैसा आपके पास आ रहा है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।